Let's start with our work. Our topic is find the value of x. हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे और आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चंस आर लाइक दिस. पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं कि एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दे दिया जाता है. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उसकी x की वैल्यू फाइंड करें. x की वैल्यू फाइंड करें. तो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 9, 18, x और कहा है कि हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताना है. ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको लर्न करनी है, दिमाग में बैठा लेना है. अब अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा गया है तो क्या करना है, मुझे 9 रेशियो 18 लिख देना है, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगाना है और फिर से हमें 18 रेशियो x लिख देना है. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये जो 18 है ये रिपीट होगा. आई बात समझ में? 18 जो होगा वो रिपीट होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें. ठीक है. अब कैसे करना है, 9/18 इज इक्वल्स टू 18/x. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. उसके बाद मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. हमेशा नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब x और ये x के साथ हो जाएगा 9 और 18 के साथ हो जाएगा 18. अब x यहीं रहेगा तो भाई 9 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और फिर 18 2 ज़ा 36. एक तो ये तरीका हो गया. ये जो हमने आपको हमेशा डिस्कस करा है और यही तरीका हमें फॉलो करना है. ठीक है. अब बात करते हैं दूसरा, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका. वो क्या होता है, जैसे हमारे पास लिखा था 9 रेशियो 18 प्रोपोर्शन 18 रेशियो x. अब देखिए ये हैं एक्सट्रीम, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम, और ये जो बीच में है लिखे इनको बोलते हैं मीन. तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब ये जो बाहर बाहर हैं इनका प्रोडक्ट, बाहर बाहर हैं इनका प्रोडक्ट मतलब 9 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब 18 इंटू 18. वही चीज़ आ गई जो हमने अभी आपको समझाई थी. सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे. आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन. वॉइस नहीं आ रही क्या हमारी? आ रही है सर. ओके देन. आ रही है सर. दूसरा क्वेश्चन है x, 12, 4.
In this what you have to do, x रेशियो 12 रेशियो और फिर 12 रिपीट हो जाएगा रेशियो 4। सर पहले केस में प्रोपोर्शन लगेगा सर बीच में यस प्रोपोर्शन लगेगा। गुड अभिषेक, प्रोपोर्शन गुड। हम ध्यान नहीं रहा मुझे, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, अब इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो जो मैंने बताया है इसको फ्रैक्शन में बदल लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x की वैल्यू निकाल लो ऐसे। 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12। एक्स यहाँ रहा, 12 इंटू 12 अपॉन 4। सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 36। या तो ऐसे कर लीजिए, या हमारा जो फॉर्मूला है जो बुक में दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में कौन कौन है ये, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब ये जो बीच में है इनका प्रोडक्ट। इसमें आपको बस ये नहीं करना होगा कि आपको फ्रैक्शन बना के उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन घूम के वही चीज़ आ गई। अब x यहाँ रख दीजिए, 4 को भाई उधर भेजेंगे, जब 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी आंसर हमारा 36। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। ओके देन, नाउ ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। x, 12, 14 सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करिए इसको। सर 14 आंसर, सर 14 आंसर। 14, ओके लेट्स हैव अ लुक। x रेशियो 12 और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है तो सेंटर वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 14, सेंटर वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी, ठीक है। सेंटर वैल्यू रिपीट हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 और 14 यही रहेगा, कैंसिल कर लीजिए। ये तो कुछ फ्रैक्शन में आ गया, 72/7। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक बात बस आपको ध्यान में रखनी है, जो बेसिक जो हमें एक शॉर्ट तरीका निकल के आता है। जैसे आप ये देखिए 25, x, 49। अब आपको ये देखना है कि सेंटर में क्या है, आपको ये देखना है कि सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है, आप बताओ मुझे। सर x है, x है। सर एक्स। अब x को मुझे रिपीट करना है, x को मुझे रिपीट करना है। देखिए 25 रेशियो x प्रोपोर्शन
x रेशियो 49, तो फिर हो जाएगा 25 अपॉन x इज इक्वल्स टू x अपॉन 49। हमको पता है कि जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल्स टू रिप्रेजेंट करता है और जो रेशियो है वो फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, 25 मल्टीप्लाइड बाय 49, सॉरी यहाँ लिखने की बजाय इधर लिखेंगे हम लोग, नहीं इधर ही, देखिए ये वाला इससे मिलेगा ना, तो ये इधर लिखा जाएगा 25, सॉरी मैं कंफ्यूज थोड़ा सा हुआ, 49 इज इक्वल्स टू x इसके साथ, तो x इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखना है, अलजेब्रा आ गया, बताइए आंसर क्या होगा इसका, x इंटू एक्स। हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एनीवन हु नोज द आंसर, x इंटू एक्स what it will be, Sir, x square. x square, good, x square। Sir, और फिर ये जो हमारा, अब मान लेते हैं यहाँ पे हमें ये अब स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लगेगा, और रूट 25 इंटू 49, आई एम जस्ट इरेजिंग अबव वन बिकॉज आई डोंट हैव अ स्पेस। हाँ, उसके बाद देखिए अब 25 का रूट किया 5 आ गया, और 49 का किया 7 आ गया, मतलब x की वैल्यू आ गई 35। Like this you have to solve the question. क्लियर हुआ? बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सेंटर की वैल्यू रिपीट कर देनी है। हम आपको देते हैं एक और देते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए 12, 6, 10, और यू कैन से जस्ट टेक इट 24, इसको 24 ले लीजिए। अब सॉल्व करिए, 24 कंटिन्यूड, और यहाँ पे हम एक x भी मान लेते हैं, ये लीजिए। अब तो सिंपल हो गया, अब हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 12 रेशियो 6 प्रोपोर्शन 24 रेशियो x, 12 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन x। x को उधर भेजा 12 इंटू एक्स, 24 को उधर भेजा 24 इंटू 6, x यहीं रहेगा, तो 24 इंटू 6 अपॉन 12, 12 टू ज़ा 24 एंड 6 टू ज़ा 12, हमारा x आ गया। Like this you have to solve it. Now one question for you that you have to solve it. इसमें हम बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं बताने वाले। x, 7, 9 are in continued proportion. Find the value of x. Are in continued proportion. Find the value of x. Solve it. सिर्फ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x. डू इट फास्ट। देखिए हमारे साथ साथ करते चलिए। सबसे पहली चीज़ हमने कहा था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हो तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप 7 को रिपीट कर देना है। तो सबसे पहले तो हम इसको रेशियो और प्रोपोर्शन के साथ लिखेंगे। सर 14/9 आ रहा है। ओके, लेट्स चेक इट।
x/7 प्रोपोर्शन 7/9। ठीक है, अब हम चाहे दोनों तरीके में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। चाहे हम इसको फ्रैक्शन बना के लिखें या हम इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन करके कर सकते हैं। तो हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। x/7 इज इक्वल्स टू 7/9 हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 जो है वो कहाँ जाएगा, x के पास जाएगा, मीन्स x यहाँ लिखा हुआ है तो x इंटू 9, और ये 7 जाएगा उस वाले 7 के पास, तो 7 कहाँ लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है, तो 7 इंटू 7। देन x यहीं रहेगा और ये हो जाएगा 7 इंटू 7/9। x यहीं रहेगा तो 7 इंटू 7/9, तो इट विल बी 49/9 सॉल्व करने पे। देन इट विल बी 5 होल 4/9, 5 होल 4/9। Like this you can solve when continued proportion is asked, is given। x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में हमारे रेशियो होंगे। बस ध्यान रखना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब बीच की वैल्यू को रिपीट कर देना है मुझे। अब इसके बाद एक चीज़ आती है आपकी, कंटिन्यूड के बाद अब एक टॉपिक बात करेंगे, वो है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, अब आखिर मीन प्रोपोर्शन में मुझे क्या करना होता है, जैसे लिखा हुआ है 8, या मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 4,9, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब केवल 2 ही नंबर दिए हुए हैं और हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन का मतलब होता है बीच में, मीन का मतलब होता है बीच में, और बीच में हमें क्या देना है, हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी अलजेब्रा आप मान लो। लेट द मीन प्रोपोर्शन बी ABCDEFGH XY, कुछ भी। तो हम मान लेते हैं लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x या y। अब मीन है तो 2 बार लिखा जाएगा 9। अब आप सॉल्व करेंगे 4/y, प्रोपोर्शन का साइन, y/9, और फिर जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे आप सॉल्व कर दोगे। अभी आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसा क्वेश्चन किया था जहाँ पे बीच में जो अल्फ़ाबेट था वो रिपीट हो रहा था। तो इन द सेम मैनर यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। 4/y, y/9। चलिए कर देता हूँ आपके लिए। 4/y प्रोपोर्शन y/9 मीन्स 4/y is equals to y/9। You will cross multiply 4 into 9 is equals to y into y। अब ऑब्वियस सी बात है ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा और 9 का √3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। y की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। Like this you have to do this। Clear?